करके यदि पर्णकुटी में आने की सोचेगा तो रेखा पर कदम रखते ही जल करके भस्म हो जाएगा वहां। परंतु आप इस रेखा से एक भी बाहर कदम न निकालना महाराज की लक्ष्मण रेखा इस रेखा के अंदर ही रह रहा। तू मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, जब तक रहे सूर्य चंद्र, जब तक रहे बेल बाला तेरा। हे माता मंच की लाइट अंधेरा करिए, मंच की लाइट अंधेरा करिए। आज मेरे द्वारे पर संत देव आए हैं और मेरी कुटिया में उनके देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये फल रखिए, मध्यकाल के समय के कुछ फल कुटिया में रखिए। तुझे क्या सुनाना, गम के अपने नहीं है दशरथ के घर का भिखारी, दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा दे दे माता। आप मुझे खाने को हो तो आप मुझे प्रदान करें। क्यों नहीं, मध्यकाल के समय के कुछ फल हैं जो कि वह सोने की मृत के कारण अभी तक किसी ने नहीं चखे हैं। मैं इनको एक ब्राह्मण को दे देती हूँ। ये मेरी जीवन की जान है, मैं इसको तोड़ करके बाहर नहीं जा सकती। हे ब्राह्मण जी, ले लीजिए। उस छोटे तपसी ने कोई संकल्पित रेखा खींची हुई है। कोई बात नहीं। देखो माता, कहो मैं ऐसे कुछ प्राप्त नहीं करता, ऐसे भिक्षा नहीं लेता। यदि आपको मुझे भिक्षा देनी है तो आप अपनी कुटिया से बाहर आए। कुटिया के बाहर तो आओ, कुटिया के बाहर तो आओ, कभी भीड़ न हो सहाओ, सारा बेगाए सारा यदि आपको भिक्षा देनी है तो मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। आप कुटिया से बाहर आए और भूखे को भोजन कराएं। आप मुझे क्षमा करेंगे, मेरी जीवन की आन है, मैं इसको तोड़ करके बाहर नहीं आ सकती। तो ठीक है माता, हम भी तुम्हारे द्वारे से ऐसे भिक्षा नहीं देंगे। आप बंधी हुई भिक्षा देंगी तो हम नहीं देंगे। ठीक है, हम ऐसे ही वापस चले जाएंगे। ब्राह्मण जी, आप जीवन की आन रही न रही, घर की करती हूँ काम गृहस्थी का, अपना सुख छोड़ करके करती हूँ धर्म गृहस्थी का। नहीं लीजिए ब्राह्मण जी।
के स्वरूप में, एक योगी के स्वरूप में कौन है? अपने असली रूप में आ। मेरे दोस्त, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। हमारा निज रूप दिखावा, निज रूप दिखावा। ये आदि शक्ति सीता है। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ भूदेवी। मुझे क्षमा करना मते। पुनः फिर वही राक्षसी बात। सीते सीते है सावधान, अब तो मेरे पंजे में है। मैं लंका भीषण रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। सीता, आप तुझे यहाँ कोई नहीं बचा सकता है। हे दुष्ट रावण, तू आज मेरे समीप आया है। यदि मेरे स्वामी होते तो तू मेरे समीप नहीं आता। वही खड़ा रहे दुष्ट खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो शिव धनुष को ढलाए थे वही मेरे रखवाले हैं। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आ सकता है। यहाँ वो होगा जो ये दशानन चाहेंगे। यहाँ तेरा स्वामी कोई नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। रथ तैयार है, रथ में बैठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज देखता हूँ तुम्हारी कौन रक्षा करता है। लक्ष्मण राम राम राम, ओ लक्ष्मण राम राम राम, सीता पति पे लक्ष्मण राम राम राम, सीता पति पे उड़ाया। हाँ लक्ष्मण प्रभाव नहीं रोका, तो फल पायो तीर उरोधा। सीता के विराम सुन भारी, भय जनाचर तीर हाथ। दीपराज सुने हार दबान, भय सीता जी को पहचान लिया। यह तेरे अब कोई रक्षा नहीं कर सकता है। ये कौन है? और हमारे साथ जो पुत्री सीता का हरण करके ले जा रहा है। ठहर जा दोस्त, रे ठहर जा, रे हार के होई, मेरे बेचारे से जान से होई। ठहर जा दोस्त, तू निर्भय होकर के पुत्री सीता का हरण करके ले जा रहा है। तुझे पता नहीं है यहाँ वन में मैं रहता हूँ। लेकिन ये कौन है? आप तो देख रहा इस प्रकार से
मार्ग रोकने का तो साहस कर रहा है। हुई यह कोई मेनाक पर्वत है या फिर ये पक्षियों का राजा वह गरुड़ है? नहीं नहीं, वह गरुड़ तो अपने स्वामी नारायण के सहित मेरे यश और प्रताप को भली भांति जानता है। ये कौन है? तीरथ छाड़ सिरे समझ गया, यह तो पुट्ठा गीत जटायु है। अरे चला जा, तुम व्यर्थ में क्या मेरे सामने अपने प्राण गंवाना चाहता है? जानता नहीं, इस तलवार से मैं तेरे पैरों को टूट कर डालूंगा। चला जा यहाँ से, नहीं जाएगा। आजा दोस्त, कोई भागना और हरी न कर दिया। मैं तो उसे बुद्धा समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बलवान है। लेकिन अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। मैं अभी अपनी एक भुजा काट करके कुछ इसके सामने भक्षण करने के लिए, भक्ष के लिए मैं कुछ मांस छोड़ देता हूँ। ये खाने लगेगा, उसी समय तलवार से इसके पैरों को काट डालूंगा। कहाँ ले गया राम? कहाँ है शिकार? बैठो, सीधे जान चढ़ाए बहोरी, चला उतारे त्रासन थोरी। कनक विलाप जात नव सीता, व्याध दिवस जन मृगी सभीता। आपके कहो तुझे कौन बचाता है, कौन तुझे बचाने आता है? लेकिन ये बानर भाइयों को अच्छा, माँ भगवती ने अपने आभूषण डाल दिए, लेकिन कोई नहीं आएगा। जहां मैं तुझे ले जा रहा हूं वहां से कोई वाटिका में उसको रखा गया, बहनों को घेरे, क्योंकि वो जानते थे कि आज शक्ति है। मैं उस समय सीता का हरण करके लाया, लेकिन इसको मैं लंका में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि एक बार नलकुबर मंत्री और दोनों की पत्नियों को हरण करके लाया था, तो मुझे शाप लगा है आज के अलावा किसी और अन्य स्त्री का हरण करके लाएगा तो तेरे शरीर के सहस्त्र खंड हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको लंका में नहीं ले जाऊंगा, इसको अशोक वाटिका में ही ठहराऊंगा। चलो अशोक वाटिका।
रिया लक्ष्मण, तुम यहाँ? प्रभु आप यहाँ? मैंने तुमसे कहा था कि तुम जानकी के पास में रहना, परंतु आज तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ वन में चले आए। नहीं प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे आप उस हिरण को मारने के लिए उसके पीछे गए और तभी अचानक से माता ने आपकी आवाज सुनी और माता ने मुझे आज्ञा दी कि वन में जाओ, आपके भाई इस समय संकट में है। तो प्रभु आपकी आवाज का कारण सुन के मैं आपके पास आया हूँ। क्या ये सब राक्षसी माया है? मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मैं अब सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा, कुछ तो बीती है आश्रम में। वह कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। भैया लक्ष्मण,